एक गांव में आईफोन चोरी होने लगता है। गांव वालों का मानना था कि आईफोन चोरी करने वाले चुड़ैल का साया है। अभी तक बहुत सारा आईफोन चोरी हो चुका था, लेकिन किसी ने भी उस चुड़ैल को नहीं देखा था। एक दिन चुड़ैल एक घर में आती है। टेबल पर आईफोन देखकर वो चुड़ैल बहुत ही खुश हो जाती है। जल्दी से वो आईफोन लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह अरे मेरा आईफोन कहाँ हो गया। अब मैं कैसे रील देखूंगी, टिकटॉक कैसे बनाऊंगी। मैं तो लुट गई। ये सुनकर सब लोग चौंक जाता है। अरे भाई, मेरा बीवी भी आईफोन चलाती है, कहीं उसका भी आईफोन चुरा ना ले जाए। दूसरी रात चुड़ैल आती है और वो रामू के घर में घुस जाती है और चुड़ैल आईफोन लेकर जाने ही वाली थी, तभी मीना की नींद खुल जाती है। मीना रामू का पत्नी होती है। मीना उसका पीछा करने लगती है और ज़ोर ज़ोर से बोलती है, अरे कोई रोको उस चुड़ैल को, मेरा आईफोन लेकर जा रहा है, कोई रोको उसे। थोड़ी देर उस चुड़ैल के पीछा करने के बाद वो गांव से बाहर चली जाती है और वो वहाँ से अचानक से चुड़ैल गायब हो जाती है। उसके बाद मीना अपने घर आके सो जाती है और रोने लगती है। रामू सुबह उठकर ही ये बात अपने दोस्त को बताने चला जाता है। सुरेश भाई, तुम भाभी जी का आईफोन अच्छे से रखना। चुड़ैल गांव में तहलका मचा रखी है। मेरी बीबी का आईफोन भी कल ही रात को लेकर चली गई, अभी तक बेचारी रो रही है। ठीक है रामू भाई, मैं अपनी बीवी को बोल दूंगा। सुरेश अपने घर पर चला जाता है और देखता है उसका बीवी आईफोन चला रही थी। अरे रीना, अपनी आईफोन अच्छे से रखना। गांव में चुड़ैल सबका आईफोन चुरा रही है, कहीं तुम्हारा आईफोन भी ना चुरा ले। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत आईफोन है। लेकिन मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक ही आईफोन दिया था, तुम्हारे पास इतना आईफोन आया कहाँ से? मेरे भाई ने मुझे आईफोन दिया है। गांव में हल्ला होता है कि सुरेश की बीवी के पास बहुत सारा आईफोन है और उसका आईफोन चुड़ैल भी नहीं ले जा रहा है। इसीलिए गांव वाले को भी कुछ शक हो जाता है उसके बीवी पर। एक रात सुरेश सो रहा था, तभी अचानक रीना उठकर वहाँ से चलने लगती है और जब गेट खुलती है तो उसका आवाज़ सुन के सुरेश भी उठ जाता है और सुरेश रामू के घर जाता है और सुरेश रामू को बोलता है, रामू भाई, मुझे तो लगता है मेरी बीबी ही आईफोन चोरी करने वाले चुड़ैल है। चलो उसका पीछा करते हैं। दोनों उस लड़की को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। एक घर के पास वो लोग चुड़ैल रीना को देख लेता है। अरे सुरेश भाई, लगता है भाभी ही आईफोन चोरी करने वाले चुड़ैल है। लगता है वो चोरी करने जा रही है, चलो उसको रोकते हैं। चुड़ैल आईफोन चोरी करने के लिए घर के अंदर घुस जाती है। चुड़ैल, तू सबका आईफोन क्यों चोरी कर रही है? मेरा पति ने मुझे आईफोन नहीं दिलाया था, इसीलिए मैंने आत्महत्या कर लिया था। तब से मैं इस गांव में सभी का आईफोन चुरा रही हूँ। रामू छुपके से उस चुड़ैल के पीछे चला जाता है और उसका आईफोन उसके हाथ से ले लेता है। और ये होने के बाद रीना ठीक हो जाती है और अपने घर चली जाती है और रोने लगती है। अगले सुबह रीना उठकर सबका फ़ोन वापस लौटा देती है।